सम्राट अशोक, तलवार से अहिंसा तक की यात्रा, प्रारंभिक जीवन और योद्धा बनने की राह। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक बचपन से ही असाधारण था, शेर की तरह निर्भीक, तेज बुद्धि वाला और शस्त्र विद्या में निपुण। लेकिन उसका स्वभाव उग्र था। वह गलत बात बर्दाश्त नहीं करता था और गुस्से में फैसला करता था। इसी कारणवश राजमहल में उसे बहुत प्यार नहीं मिला और कुछ लोगों ने उसे सिंहासन के लिए अनुपयुक्त भी कहा। फिर भी अपनी वीरता के बल पर अशोक को अफगानिस्तान की ओर का गवर्नर नियुक्त किया गया। वहां उसने विद्रोहियों को कुचल दिया और अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। जय कलिंग युद्ध, विजय की कीमत। जब अशोक राजा बना तो उसकी सबसे बड़ी लालसा थी कलिंग को जीतना। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, एक स्वतंत्र राज्य था जिसने मौर्य साम्राज्य को चुनौती दी थी। कलिंग युद्ध, लाखों मृत, 150,000 लोग बंदी बनाए गए और असंख्य लोग घायल और बेघर हो गए। युद्ध जीतने के बाद अशोक जब मैदान में घूम रहा था, उसने देखा एक मां अपने बेटे की लाश से लिपटी है। एक बच्चा अपनी मृत पिता की उंगली पकड़ रो रहा है। लाशों की बदबू और खून की लकीरें चारों ओर फैली हैं। यही वह क्षण था जब अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या यह मेरी जीत है? क्या मैं वाकई विजेता हूं? धम्म की ओर परिवर्तन। उसके जीवन की दिशा यहीं से बदल गई। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उसने बौद्ध भिक्षु उपासक मुग्गलिपुत्त से दीक्षा ली और जीवन को करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलाने की शपथ ली। अब अशोक तलवार नहीं, धर्म को हथियार बनाकर चला। उसने यात्रियों के लिए सड़कें, कुएं, वृक्ष और धर्मशालाएं बनवाई, जानवरों की देखभाल के लिए केंद्र खोले, अस्पताल और शिक्षालयों का निर्माण कराया। अहिंसा, सत्य, क्षमाशीलता और सेवा को शासन का मूल बनाया। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थरों पर खुदवाकर पूरी दुनिया में फैलाया। यही हैं प्रसिद्ध अशोक के शिलालेख। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। अशोक सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का पहला सम्राट था जिसने धर्म और नैतिकता को शासन की नींव बनाया। उसने अपने दूतों को श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया और अन्य देशों में भेजा ताकि बौद्ध धर्म और शांति का संदेश फैले। अंतिम समय और विरासत। अशोक ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भोग विलास त्याग दिया। वह साधारण जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। उनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया। सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन वह केवल एक सम्राट नहीं थे। वह एक आत्मज्ञानी राजा, एक नैतिक सुधारक और एक सच्चे मानवतावादी बनकर अमर हो गए। सीख। शक्ति से राज चलता है, लेकिन करुणा से दिल जीते जाते हैं। एक सच्चे शासक की पहचान उसके हथियार से नहीं, उसके हृदय की कोमलता से होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।